दिल्ली में नगर निगम चुनाव टलने पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि चुनाव टालना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नगर निगम एक करना तो बहाना है, असली मकसद चुनाव टालना है। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा। हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पार्टियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं, देश इम्पोर्टेंट है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल के चुनाव कैंसिल कराते हैं, इससे चुनाव आयोग कमजोर होता है। चुनावों का तीनों नगर निगम एक साथ करने से क्या लेना देना है? आज 3 नगर निगम है दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो राजनीति गर्मा गई है एमसीडी चुनावों को टालने को लेकर। क्या कुछ कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से आपने सुना। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्पर्श, हालांकि 9 मार्च का वो दिन था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इलेक्शन कमीशन की ओर से, लेकिन जिस तरह से बीते दिन पंजाब के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है सवाल उठाए गए हैं, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पीसी है वो बुलाई गई थी, शाम 5 बजे के आसपास जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि एक चिट्ठी जो है केंद्र सरकार की तरफ से आई है, इसलिए जो ऐलान है नगर निगम के चुनाव का वो जो है नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर जो है राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है, तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो नगर निगम चुनाव है वो आज जो है होने चाहिए, ताकि सीधे तौर पर फायदा जो है वो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को जो है इस पंजाब की जीत का मिलता हुआ नजर। और इसी को लेकर बड़े आरोप जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर जो है लगाए गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आखिरकार किस तरीके से जो है चुनाव आयोग को ये कह सकती है कि जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है फिलहाल नहीं किया जाए। और जो मसला इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीनों एमसीडी, साउथ एमसीडी की बात करें, ईस्ट एमसीडी की बात करें या फिर नॉर्थ एमसीडी की बात करें, उनको एक कराना है, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव जो है अभी करा लेने चाहिए, और जो एमसीडी एक करने की प्रक्रिया है वो जो है आने वाले समय में जो है होती रहेगी। तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो नगर निगम के चुनाव है वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन को लेकर और जो केंद्र सरकार है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं वो आरोप लगाती हुई नजर भी आ रही है। स्पर्श, जिस तरह से जानकारी है कि केंद्र की ओर से चिट्ठी लिखी गई इलेक्शन कमीशन को, इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई पक्ष निकलकर सामने आया हो, केंद्र सरकार की ओर से कोई पक्ष निकलकर सामने आया हो कि आखिर क्या वो कारण मानते हैं कि तीनों निगमों को एक किया जाना चाहिए, या फिर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर कोई सफाई सामने आई हो?
देखिए जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई है कि तीनों नगर निगम जो है उनको एक करा जाना चाहिए, तो ऐसे में अब कानून किस तरीके से जो है तीनों नगर निगम को एक जो है कर सकता है, उसको लेकर वो जो है अपनी राय जो है अलग अलग जो कानूनी जो जानकार है उनसे लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो तीनों नगर निगम है वो दिल्ली में एक ही हुआ करते थे। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है नगर निगम के चुनाव जो है नहीं कराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है भागती हुई नजर आ रही है। तो इसके ऊपर जो है बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। बीजेपी की तरफ से जो एमओएस है मीनाक्षी लेखी, दिल्ली से वो सांसद, उन्होंने कहा कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी शहर में जो है नगर निगम के चुनाव ना हो, क्योंकि नगर निगम ही होता है जो शहर की व्यवस्था को चलाते हुए नजर आता है। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लगा दिया कि जो फंड है वो जो है एमसीडी को दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी जो है एलोकेट नहीं की करती है। दिल्ली सरकार ने जब सरकार बनी थी तो कहा था कि लगभग 20% के आसपास जो फंड है वो एमसीडी को जो है वो देती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी 7-8% के आसपास ही जो है फंड दिया जाता है, और उसमें भी जो है गड़बड़ झाले के आरोप जो है मीनाक्षी लेखी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला अब जो है कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब नगर निगम की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि जहां एक और आम आदमी पार्टी पंजाब में जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसका फायदा उठाती हुई जो है नजर आना चाहती है, और कहीं ना कहीं दिल्ली के अगर वोटर की हम बात करते हैं तो पूर्वांचल के जो वोटर हैं वो ज्यादातर दिल्ली में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत मिली है, तो किस तरफ जो है वोटर जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राजनीति पूरी तरीके से होती हुई नजर आ रही है।